स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन, बायो 10th क्लास, और ये चैप्टर 12 लेक्चर नंबर 8 है। इससे कबल आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें ब्रेन के बारे में तफसील पढ़ा है और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो आज हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के आउटसाइड जो सिस्टम है, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आई जो है वो भी हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। हाँ जी, तो आइए मैं आपको गैंग्लियन भी दिखाता हूं। ये है गैंग्लियन। अब इस गैंग्लियन ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के पर मौजूद होता है और इसमें सेल बॉडीज जो हैं ये मौजूद हैं। अब हम उसके बाद हम ये बात देखते हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। अब ये 12 पेयर कैसे होते हैं? सम नर्व अराइज एंड लीड्स टू द CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, कुछ वहां उसकी तरफ जाती भी हैं और वहां से निकलती भी है, राइज भी होती हैं। तो सम आर सेंसरी एंड सम आर मोटर एंड सम मिक्स्ड, और कुछ इसमें से मिक्स्ड होती हैं। तो देखिए सम मिक्स्ड जो है उसमें दोनों तरह के नर्व्स मौजूद होते हैं। सेंसरी और मोटर जो है ये अगर दोनों इकट्ठी मौजूद हो तो हम उसको मिक्स्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 पेयर्स ये तमाम के तमाम जो है ये मिक्स्ड होते हैं। इसके बारे में तो आपने ये जान लिया, लेकिन ये है कि जो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है और कुछ उसमें से मिक्स भी होती हैं। यानी ये तमाम की तमाम मिक्स्ड नहीं होती, लेकिन ये जो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं ऑल आर मिक्स। अब क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक द टू पाथ, और ये दो रास्ते बनाते हैं। एक उनका रास्ता जो है वो सेंसरी पाथवे होता है। सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS सिस्टम, उसकी जानब जाता है। मोटर पाथवे की क्या है जी? मोटर पाथवे जो है ये CNS सिस्टम से निकलता है और CNS सिस्टम से निकलकर ये अफेक्टर की जानब जाना होता है। तो इसमें जो अफेक्टर की जानब जाते हैं, अब इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता। ये दो तरह से बिहेव कर रहा। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अब सोमैटिक है तो ये याद रखिए, ये कॉन्शियस यानी शऊरी तौर पर हमें मालूम होता है, वॉलंटरीली एक्शन होता है इसके अंदर। कॉन्शियस भी होता है यानी शऊर होता है, हम जानते हैं, हम उस देखभाल कर मतलब अपने काम को सर अंजाम दिए रहे होते हैं। और CNS टू मसल्स, और ये उन मसल की तरफ जाता है जिसमें आपको खुद मतलब ध्यान से काम को करना होता है, तो और वॉलंटरीली काम करते हैं। द सेकेंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक सिर्फ नॉट अंडर द कॉन्शियस, ये आपके शऊर में नहीं होता, आपको नहीं मालूम कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और CNS टू ये कार्डियक मसल, तो कार्डियक का मैनी होता है हार्ट, तो ये हार्ट के मसल है और हार्ट के मसल स्मूथ मसल कहलाते हैं। और फिर ये CNS से सिर्फ कार्डियक मसल की तरफ थी और उसके बाद ये ग्लैंड्स की जानब जो ये तमाम CNS सिस्टम जो है अब वो खुद बुखार निज़ाम के तहत जो है ये काम करते हैं और इस तरह इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। यानी उसमें हमारे शऊर का कोई अमल दखल नहीं होता या हम इसको सर अंजाम देने में कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहे होते और ये खुद ब खुद होने वाला ये एक्शन होता। नाउ
वी हैव द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें दो सूरतें होती हैं, एक सिंपैथेटिक होती हैं और एक पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। तो सिंपैथेटिक ये दोनों जो हैं इनवॉलंटरी हैं और इसमें ये खुदकार निज़ाम के तहत जो है वो चलता है। अब देख रहे हैं हम ये इस सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, और इसमें हमें अलग-अलग है इनवॉलंटरी। इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जी, और इमरजेंसी सिचुएशन जो है जाहिर है कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता है, और इसमें दरअसल ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो हार्मोन्स की होती है, और हार्मोन्स की वजह से अब ये असरात जेर असर जो है वो आप इस नर्वस सिस्टम के तहत जो है आपकी आंखें इसमें किस तरह बिहेव कर रही हैं, प्यूपल डायलेट हो जाता है, एक्सेलरेट द हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, सांस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, इनहिबिट द डाइजेशन, और डाइजेशन का अमल जो है वो रुक जाता है। अब देखिए, अब हम पैरासिम्पैथेटिक, ये इसके उलट होता और ये नॉर्मलाइज करता है ऑल द फंक्शंस, तमाम फंक्शन को ये नॉर्मलाइज करता है, और प्यूपल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, स्लो द हार्ट बीट, और हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है, प्रमोट द डाइजेशन, और डाइजेशन का अमल जो है वो बढ़ जाता है, और स्लोज द ब्रीथिंग, और सांस का रेट जो है वो आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आ जाता है। अब देखिए, हम एक और चीज जो है ये मद्देनजर रखते हुए, हमारे जो इस लिहाज से आपने पूरी तरह बात को समझ लिया, एक्शन या रिस्पांस दो किस्म के होते हैं, एक वॉलंटरी एक्शंस होता, और वॉलंटरी एक्शन जो है एक ब्रेन कंट्रोल करता है, कॉन्शियस रिस्पांस होता, शौरी होता है, और वॉलंटरी एक्शन इसको कहते हैं जी, ये वॉलंटरी एक्शन है जो ब्रेन के कंट्रोल में होता है और कॉन्शियस शऊर में होता है, शौरी तौर पर आप काम कर रहे होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में सवार होकर उसको किक लगाकर आप भगाना चाहते हैं, तो ये सारे शौरी तौर पर करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस, इंपल्सेस आर नॉट पास टू द ब्रेन, ये ब्रेन की तरफ इंपल्स नहीं जाती, और रिस्पॉन्स इज नॉट कॉन्शियस, और इसमें आपका शऊर का कोई अमल दखल नहीं होता, और इनवॉलंटरी एक्शन इसको कहते हैं, और ये एक्शन वेरी क्विक होते हैं, और कॉल्ड इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। तो आइए हम अब रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स आर की तरफ, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे followed by the nerve impulse for producing a reflex action is called the reflex arc, और इसको reflex arc कहते हैं कि अब ये impulse जो है nerve impulse for producing the reflex action होती है। और आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज को आप छू लेते हैं, हीट इज स्टिमुलेट, हीट स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस क्या करता है, हीट स्टिमुलेट टेम्परेचर रिसेप्टर एंड पेन रिसेप्टर, और इनको स्टिमुलेट मुतहर्रिक कर देती है। अब उसके बाद नर्व इंपल्स इज कैरीड टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है, और इंटर न्यूरॉन पास टू द मोटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन जो है अब वो क्या करते हैं, जो कि इस स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया, फौरी तौर पर मोटर न्यूरॉन को ये मैसेज दे दिया, पास टू द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन की तरफ जो है, और ये मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर कैरियर टू द आर्म मसल, और आर्म मसल की तरफ देती है, और मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं टू ड्रॉ द हैंड, कि वो हाथ को पीछे हटा ले ड्यूरिंग इट,
अदर इंटरन्यूरॉन, जो दूसरे इंटरन्यूरॉन होते हैं, ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स टू द ब्रेन, और ये ब्रेन की तरफ भी मैसेज भेज देते हैं। जब ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है तो पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ द पेन ऑफ हीट, हर्ट जो है, जो उसने मतलब जख्मी हुआ है तो उसकी पेन उसमें को महसूस, बात पे जिसको हम लेकर द मेन 3 लेयर्स सक्लेरा, आउटर लेयर है जी व्हाइट कलर की होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, मेंटेन द शेप, और शेप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया जो है इन फ्रंट ऑफ द आईज, ये सक्लेरा का हिस्सा होता है, और सक्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, एडमिट द लाइट एंड बेंड्स द लाइट टू ए फोकस, और फोकस की जानब जो है। अब एक एक बात को हम पढ़ते चले जाते हैं। तो आइए, द कोराइट, द कोराइट द मिडल लेयर है और डार्क कलर की होती है, प्रिवेंट द डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आई, और ये रिफ्लेक्शन किसी किस्म के इनकास को, यानी रोशनी के इनकास को जो है वो तोड़ देती है, खत्म हो जाता है, डार्क कलर में होते हैं। और इट कंटेन द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स इसके अंदर मौजूद हैं। आइए, इनसे बनने वाले ये 3 चीजें जो है वो कैसे कोराइड इसको रखता है। आयरस बिहाइंड द कॉर्निया, कोराइड बेंड टू फॉर्म द मस्कुलर रिंग और कॉल्ड आयरस। ये मस्कुलर रिंग है जो बना रहा है, ये आप खुद भी देख सकते हैं कि उसमें प्यूपल, तो राउंड होल इन सेंटर ऑफ आयरस ये मौजूद है, और लेंस जो है ये कन्वेक्स लेंस है, और बिहाइंड द आयरस जो है वो मौजूद है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सिलरी मसल से अटैच है, और लेंस इज अटैच टू सिलरी मसल्स ऑफ आई वाया ए रिंग ऑफ सस्पेंसरी लेगामेंट। नाउ ये है जी सस्पेंसरी लेगामेंट जो है वो एक रिंग बनाता है, और उस रिंग के साथ जो है सिलरी मसल्स के साथ जो है ये अटैच है। ना वो यार थर्ड रेटिना, रेटिना इनर लेयर है। अब देखिए ये इनर लेयर जो है सबसे बड़ा काम तो यही करती है। अब सेंसरी लेयर है, ये सेंसरी लेयर है, और इसके अंदर रॉड है और कोन्स हैं। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। फोटोसेंसिटिव रॉड और कोन, इनको फोटोसेंसिटिव कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो अब देखिए फोबिया, फोबिया जो है डायरेक्टली अपोजिट टू द लेंस, ये भी दिखाया आपको, आप देख सकते हैं उस पिक्चर में, डेंसली पैक्ड विद द कोन सेल्स, और फोबिया के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो कोन सेल्स मौजूद होते हैं। और अब हम आते हैं ऑप्टिक डिस्क की तरफ। ऑप्टिक डिस्क में आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखाया गया था। तो एट द पॉइंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व ऑन रेटिना, रेटिना पर जब ये ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर होती है रेटिना से, तो इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द ब्लाइंड स्पॉट। ये इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, इस पर अक्स नहीं बन सकता जी। द एक्वस ह्यूमर, अब ये एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, ये एक्वस ह्यूमर है। द विट्रस ह्यूमर जेली लाइक फ्लूइड है, और पोस्टीरियर चैम्बर है, गिव शेप ऑफ शेप टू आई, और आई को ये शेप देता है। आइए आप फंक्शन पढ़ते हैं तो इसमें सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आंख जो है वो काम करती है। बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को सीखिएगा। कॉर्निया बेंड द लाइट रेज टू फोकस। अब जब लाइट पासिस थ्रू द प्यूपल, और प्यूपल से ये गुजरती है, द प्यूपल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस, और मसल ऑफ आइरिस जो है वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इन ब्राइट लाइट, अब आइरिस कैसे काम करता है देखिए। इन ब्राइट लाइट द प्यूपल कंस्ट्रिक्ट, ये सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है।
तो ये है जी सेलुलर, ये दरअसल सेलुलर सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया सर्कुलर मसल होते हैं और एक रेडियल मसल होते हैं। तो सर्कुलर जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये आइरिस छोटा हो जाता है जी। इन डम लाइट इट डायलेट, तो ये प्यूपल जो है वो बड़ा होता है और उसमें रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट करते हैं। ये मसल्स जो हैं ये सर्कुलर भी होते हैं और रेडियल मसल भी होते हैं और इनका अलग अलग काम है जी। सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, अब यहां पे सिलरी मसल जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो जब ये रिलैक्स है द लेंस बिकम्स लेस कन्वेक्स, और इसकी एफ लिखा हुआ है मैंने, ये इसलिए लिखा है कि आप जान लें कि ये फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ इसकी बड़ी हो जाती है। और जब सिलरी मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं द लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स, और ये ज्यादा कन्वेक्स हो जाता है। कन्वेक्स जो होगा तो दरमियान से ज्यादा मोटा हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और ये फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो रॉड, अब हम रॉड और कोन की तरफ आते हैं। ये सेंसिटिव कैसे हैं जी? अब रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये डिम लाइट से सेंसिटिव होते हैं। अब उसमें कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड डिस्टिंग्विश द डिफरेंट कलर, और ये मुख्तलिफ कलर को पहचानते हैं। फोबिया हैज द कोन सेल्स, और फोबिया के ऊपर जो है कोन सेल्स मौजूद है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, और कलर विजन को ये बेहतर बनाते हैं जी। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन, तो यहां पे हमें पता चलेगा कि इमेज कैसे बनता है। देखिए लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो हमारी आंखों के सामने कोई भी चीज होती है उससे निकलने वाली लाइट की रेस जो है वो हमारी आंख के अंदर दाखिल होती है, पासिस थ्रू द कॉर्निया, और कॉर्निया से गुजरती हैं, एक्वस ह्यूमर से गुजरती हैं, लेंस से गुजरने के बाद एंड विट्रस ह्यूमर से गुजरने के बाद ये रेटिना पर पड़ती हैं जी। आप देखिए लेंस फोकस द लाइट ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर ये फोकस कर देता है। इमेज फॉल ऑन द रेटिना, और रेटिना के ऊपर बनता है जी। रॉड एंड कोन्स जनरेट इंपल्स, और वहां पे रॉड और कोन्स जो है ये सेल जनरेट करते हैं इंपल्सेस, और इंपल्सेस कैरी टू द ब्रेन, और ब्रेन की तरफ ले जाती है। ब्रेन मेक्स द सेंसेशन ऑफ इमेज, तो ये इमेज की सेंसेशन बनती है जी। अब यह जरा हम डिजीज थोड़ी सी देखते हैं, जो डिजीज रॉड और कोन की की वजह से है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये दरअसल रॉड्स कंटेन रोडाप्सन, रॉड के अंदर होता है रोडाप्सन। जब इस पर लाइट पड़ती है तो रोडाप्सन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं टू जनरेट द नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए ये टूट जाते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट अगेन कन्वर्ट टू रोडाप्सन, ये दोबारा बन जाते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा सिलसिला है जिनमें आप एब्सेंस ऑफ लाइट में दोबारा से बन जाते हैं। तो विटामिन ए सिंथेसिस रोडाप्सन, तो विटामिन ए जो है वो रोडाप्सन बनाते हैं। तो देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज द पुअर नाइट विजन, और इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपने देख लिया कि शाम के वक्त जो है जब अंधेरा छा जाता है तो उस वक्त बाज लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है। तो नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें कोन्स अमल करते हैं। कोन जो है वो 3 किस्म के कोन्स होते हैं। ये लेयर लिखा हुआ, इट्स नॉट एथ लेयर, ये कोन्स आर ऑफ 3 लेयर नहीं है, ये टाइप है, गलत टाइप हो गया। 3 किस्म के होते हैं कोन्स, और 3 किस्म के ही रंग होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर होते हैं। तो आइए देख लें, ये आपका कोन्स कंटेन द पिगमेंट आइडोप्सन,
ये इसके अंदर अडॉप्शन पिगमेंट होता है। कौन सा आर ऑफ 3 टाइप, 3 किस्म के हैं जी। ईच कोन हैज द स्पेसिफिक अडॉप्शन, और उनका अडॉप्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है। हर एक का अडॉप्शन अलग अलग है, तीनों अडॉप्शन जो हैं, और ईच वन रिकॉग्नाइज द वन ऑफ द कलर, और तो आइए अब हम थोड़ा सा आई डिसऑर्डर पढ़ते हैं। अब डिसऑर्डर क्या होता है? जाहिर है कि आई साइट जो है वो कमजोर हो जाती है। तो आई साइट ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ आई बॉल के लिहाज से हम ये चेंज करते हैं। इसमें पहला है मायोपिया। मायोपिया, अब बड़े ध्यान से इस बात को देखना होगा आपको। शॉर्ट साइट इसको कहा है उसने, हालांकि ये दूर की नजर जो होती है ये उससे रिलेटेड है। दूर की नजर, दूर की चीजें जो हैं, अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपका फार पॉइंट जो है वो नजदीक आ गया, तब शॉर्ट साइट कहते हैं। दूसरी बात ये इसलिए शॉर्ट साइट भी कहते हैं कि ये इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाता है जी इमेज, और इसलिए हम इसको अगर दूर की चीज का रेटिना से पहले बन जाए तो ये भी आ गया शॉर्ट साइट हो गई। तो 2 चीजों से। अब देखिए इसमें जो शेप ऑफ बॉल के लिहाज से मायोपिया, जिसको हम अलोंगेशन ऑफ आई बॉल कहते हैं, नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें देखने के काबिल नहीं होती। और इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से आगे बनता है जी, पहले बन जाता है। और प्रॉब्लम इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस इस्तेमाल कर। और ये 4 पॉइंट है सारे, और उनको इसी 4 पॉइंट में आपने मायोपिया पूछा जाए। हालांकि ये दोनों जो डिफेक्ट हैं, डिसऑर्डर हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स ऑप्टिक वाले चैप्टर में भी दोहराया जाएगा। लेकिन यहां पे आप 4 पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट लें। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइट। लॉन्ग साइट ये है, देखिए आप जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो 25 सेंटीमीटर पर किताब को रखते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और 25 सेंटीमीटर से अगर वो आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाए तो हम कहते हैं लॉन्ग साइट हो गया। अब लॉन्ग साइट हो जाएगा। तो देखिए एक और बात जो है वो लॉन्ग साइट में ये बात है, नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्म बिहाइंड रेटिना, रेटिना से पीछे जाकर बनता है जी ये अक्सर।
अगर ये 25 सेंटीमीटर से आप देखेंगे तो ये रेटिना से पीछे एक्स बनता है जाकर, और इसमें आई बॉल शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है, और नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, और नजदीक की चीजों को देखने के काबिल नहीं होता, यानी आप पढ़ने के काबिल नहीं होते, किताब से देखकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो रेक्टिफाई द कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया जाता है। अब एक और अहम बात जो है वो हम आपको बताते हैं। जाहिर है कि आई के बारे में बहुत कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको एक्सपोज किया है कि ये, तो यहाँ पे दो मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, अली इब्ने ईसा। तो इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है जी, सबसे ज्यादा आइस के बारे में। यहां पे लिखा हुआ ये अरब साइंटिस्ट था, लेकिन बात आपको ये बात सुना दें, आपने तो अरबी लिखना है। इस शख्स के बारे में जो उसकी इब्तदाई जो मसरूफियात हैं या उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं, सिर्फ उसका काम सामने आया। और इसने 3 किताबें यहां लिखा, असल में ये 3 जिल्द हैं एक किताब, तज़किरातुल कहलील इसकी किताब का नाम है, और इसकी 3 जिल्दें हैं, और 3 बुक्स यहां पर इन्होंने डाल दिया है। भाई आप भी लिखेंगे 3 बुक्स हैं तो, लेकिन ये 3 बुक जो हैं, पहली जिल्द में के अंदर जो है उसने आइज के तमाम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, दूसरे में उसने उसकी डिजीज को डिस्कस किया, तीसरी में उसने उसके तमाम जो ड्रग्स हैं उनके बारे में। अब देखिए ये ऑप्थेल्मोलॉजी पर ये किताबें हैं, और 130 आई डिजीज ये दूसरी जिल्द में है जी, तीसरी में 143 ड्रग्स जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए उन पर बहस की गई है। और इसके पहला जो है ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब ये है कि आंख का सारा स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में ये मुकम्मल तौर पर आगाही की गई है कि किस तरह विजन्स है। तो आइए अब हम एक और साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं, इब्ने हैसन। ये ग्रेट इंजीनियर है जी, और इसने ये इसको फादर ऑफ ऑप्टिक कहा जाता है, ऑप्टिक का बाप कहा जाता है, अरेब साइंटिस्ट है ये भी। और इसकी इब्तदाई सवाने उम्री बिल्कुल नहीं मालूम जी, इसकी भी नहीं मालूम और अली इब्ने ईसा की भी नहीं मालूम। ये ठीक है कि 965 से 1039 तक जो है ना वो उसका जिक्र किया गया है कि लेकिन इनका काम जब सामने आया तो फिर ये पता चला द प्रिंसिपल्स ऑफ आई, इसका आंख का और विजन का यानी देखने के क्या असूल हैं, और इसे फादर ऑफ ऑप्टिक कहा जाता है। बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, बहुत मशहूर है इसकी बुक ऑफ ऑप्टिक्स। और क्लोज टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन्स, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन्स के बिल्कुल करीब है जी। और अब हम एक इम्प्रूव द आई सर्जरी भी इसने इम्प्रूव की है कि किस तरीके से आई सर्जरी जो है वो की जा सकती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लाइट, लाइट के प्रोसेस ये बयान किए हैं जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बाकी तमाम प्रोसेस जो हैं वो उसने डिस्कस किए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आई और इमेज फॉर्मेशन, और इसकी सबसे बड़ी जो है वो है जी पिनहोल कैमरा। ये पिनहोल कैमरा जो है इसने बनाया, अगर पिनहोल कैमरा बनाया तो ये दूसरे भी विजन हासिल करने के लिए तमाम लेंसेज से भी इसने इस्तेमाल जो है वो भी क्लियर किया है। तो अब देखिए ये थे साइंटिस्ट और जिनके बारे में मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिनसे इस्तेफादा ये यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने किया रेनेसांस दौर में, और उन्होंने इनकी तालीमात को आगे बढ़ाते हुए तो आज के दौर में हम इसलिए दाखिल हुए हैं। तो स्टूडेंट